गुल्ली ने कहा, क्या हुआ बाबा, आप इतने गुस्से में क्यों हो? बाबा ने कहा, हमारे गांव वालों पर हमला हो गया है। जेसन और सभी लोगों ने मिलकर हमें मारने का प्लान बनाया था, पर हम लोग वहां पर नहीं थे, इसलिए हमारे गांव वालों को निशाना बनाया गया। बाबा की बात सुनकर सभी लोगों के होश उड़ गए। गुल्ली ने कहा, बाबा अब तो उन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। चलो जल्दी से हम अपने गांव चलते हैं। यहाँ पर कालिया और उसके सारे लोगों ने मिलकर पूरे गांव को बंजर बना दिया था और कुछ गांव वालों को बंदी बना लिया और वो लोग वहां से जाने लगते हैं। यहाँ पर इविल नन ने कहा, आपका दुश्मन बाबा तो अपने गांव में नहीं था, वो तो घूमने गया है। ये बात सुनकर जेसन गुस्से में खड़ा हो गया। जेसन ने कहा, क्या वो बाबा घूमने चला गया? उन लोगों को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ, मुझे मेरा बदला चाहिए। इविल नन ने कहा, तुम फिक्र मत करो जेसन, मैंने कालिया को कह दिया है कि पूरे गांव को बंजर बना डालो, ताकि उस बाबा को भी पता चले कि इविल नन क्या चीज है। ये बात सुनकर ग्रैनी, ग्रैंडपा और जेसन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ग्रैंडपा ने कहा, ये क्या किया तुमने? तुझे बाबा को मारने को बोला था, गांव वालों पर क्यों हमला किया? इविल नन ने कहा, मैंने कुछ गांव वालों को किडनैप भी करवा लिया है, ताकि वो बाबा सीधा यहाँ पर आए। ग्रैनी कहती है, वो तो ठीक है, पर तुम्हें गांव वालों पर हमला नहीं करना चाहिए था, अब तो वो बाबा आग बबूला हो जाएगा। इविल नन ने गुस्से में कहा, ग्रैनी आप बुढ़ी हो चुकी हो, ये मेरा तरीका है बदला लेने का। आप लोग चुपचाप बैठ जाओ और सिर्फ देखते रहो कि आगे क्या होता है। ग्रैनी और ग्रैंडपा को पता चल गया था कि इविल नन को अपनी ताकतों पर बहुत घमंड आ चुका है। वो बाबा को अभी ठीक से जानती नहीं है। सभी लोग अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। तभी कालिया अपना ट्रक लेकर वहां पर पहुंचता है। कालिया नीचे उतरकर इविल नन के पास आता है। कालिया ने कहा, आपका काम हो चुका है मैडम। इतना कहकर कालिया ट्रक की ओर इशारा करता है। ट्रक में से बारी बारी से गांव वाले नीचे उतरते हैं। कालिया ने कहा, इस गांव वालों का क्या करना है मैडम? इविल नन कहती है, अब मौत का खेल शुरू कर दो, सभी लोगों को गुड़िया के सामने लाइन से खड़े कर दो। थोड़ी ही देर में सभी गांव वाले डॉल के सामने लाइन से खड़े हो जाते हैं। इविल नन चलते हुए उन लोगों के पास आती है और कहती है, ये डॉल पेड़ की ओर मुड़ेगी और गाना शुरू हो जाएगा। तब आप सब लोगों को भागना है। जैसे ही गाना बंद होता है, तब सभी लोगों को अपनी जगह पर स्टैच्यू हो जाना है। ऐसे करते हुए तुम लोगों को वो लाइन पार करनी है। अगर तुम लोगों में से कोई भी हिलता हुआ पाया गया तो उसे एलिमिनेट किया जाएगा और जो ये गेम जीता वो अपने गांव वापस जा सकता है। इविल नन की बात सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। इविल नन वापस अपनी जगह पर चली जाती है। गेम शुरू हो जाता है, डॉल मुड़ती है और गाना शुरू हो जाता है। सभी लोग दौड़ने लगते हैं। थोड़ी देर में गाना बंद हो जाता है और डॉल वापस मुड़ती है। सभी लोग अपनी जगह पर स्टैच्यू बनकर खड़े हो गए थे, पर उन लोगों में से एक आदमी हिल रहा था और तभी गोली चलती है और वो आदमी मारा जाता है। ये देखकर सभी गांव वाले डर गए। ये सब कुछ देखकर इविल नन बहुत खुश हो रही थी। गेम वापस शुरू हो जाती है, डॉल मुड़ती है और गाना शुरू हो जाता है। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। थोड़ी देर में गाना वापस बंद हो जाता है, डॉल वापस मुड़ती है, पर इस बार गांव वालों में से कोई भी नहीं हिल रहा था। ये सब देखकर इविल नन को बहुत गुस्सा आता है और गेम ऐसे ही चलती रहती है। यहाँ बाबा और सभी लोग गांव में पहुंच चुके थे। गांव की हालत देखकर सभी लोगों के होश उड़ जाते हैं। गांव में कोई भी जिंदा नहीं बचा था। गुल्ली ने कहा, बाबा ये तो बहुत ही बुरा हुआ, हमारा पूरा गांव बंजर बन गया है। बाबा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। बाबा ने कहा, अब तो उन लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा।
गुल्ली ने कहा, बाबा हम भी आपके साथ चलेंगे, हम भी उन लोगों को मारने में आपकी मदद करेंगे। बाबा ने कहा, नहीं गुल्ली, तुम लोग रहने दो, वहां पर बहुत खतरा है। गुल्ली ने कहा, नहीं बाबा, ये गांव हमारा भी है और गांव वालों पर हमला मतलब हम लोगों पर हमला। बाबा गुल्ली बुल्ली और शॉन को ले जाने के लिए मान जाते हैं। बाबा ने गुस्से में कहा, अब होगा सब लोगों का सफाया। तो दोस्तों क्या होगा आगे, ये सब हम देखेंगे स्क्विड गेम पार्ट 4 में।